जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत से लोगों का ये प्रश्न है कि सपने में उनको गंदी तस्वीरें, गंदे चित्र दिखाई देते हैं। ठीक है, साफ साफ कहता हूँ कि उनको संभोग करते हुई चीज़ें, ये सारी चीज़ें सपने में उनको दिखाई देती हैं। तो ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं? ये गंदी तस्वीरें, गंदी फ़ोटो, संभोग करते हुए लोग, या फिर वो खुद को भी देखते हैं संभोग करते हुए, या फिर किसी महिला को देखते हैं, किसी अन्य शक्ति को देखते हैं, किसी भूत को, किसी प्रेत को देखते हैं, और ऐसी चीज़ें उनको अक्सर सपने में दिखाई देती हैं। तो ऐसा मैं आपको बताता हूँ कि क्यों होता है। देखिए, ऐसा इस चीज़ के पीछे ना 2-3 वजह हो सकती हैं, जो मैंने अनुभव किया है और काफ़ी लोगों के अनुभव हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसके पीछे 2-3 वजह हो सकती है। पहली चीज़ तो कि आपके ऊपर किसी ने कोई ऐसी फीमेल छोड़ दी हो, यानी कि जैसे कि मतलब फीमेल प्रेत होते हैं, जैसे भूत प्रेत होते हैं, उसमें मेल और फीमेल्स होती है। तो अगर किसी तांत्रिक ने या किसी ओझा ने या किसी सोखा ने, किसी भगत ने, किसी भी बुरी सोच वाले व्यक्ति ने अगर आपके ऊपर कोई लेडीज़ भूत छोड़ दिया है, तो निश्चित रूप से आपको ये चीज़ें सपने में दिखाई देंगी। ठीक है, क्योंकि ये जो लेडीज़ भूत होते हैं, ये भी अपनी अपनी सोच समझ के हिसाब से होती हैं। ये सारी चीज़ें भी, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, वो जब जीवित था तो जीवित रहने पर उसका स्वभाव बड़ा ही वासनात्मक था। यानी कि आपने देखा होगा कि कुछ लोग बड़े वासनात्मक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उनके मन में हमेशा गंदे विचार चलते रहते हैं। वो मतलब कि हमेशा किसी भी महिला को देखेंगे, किसी भी स्त्री को देखेंगे तो गलत नज़रों से देखते हैं। तो ऐसे लोग, जब ऐसे लोगों की अकाल मृत्यु हो जाती है, या ऐसे लोग किसी दुर्घटना में मर जाते हैं, किसी बीमारी से मर जाते हैं, तो मरने के बाद भी इनकी सोच ऐसी ही रहती है। मरने के बाद भी ये अगर किसी महिला को देखते हैं, किसी स्त्री को देखते हैं, तो ये उसके ऊपर अपना कब्ज़ा करने की कोशिश करते हैं, या फिर ये कब्ज़ा कर लेते हैं। ठीक है, कब्ज़ा कर लेते हैं, करने की कोशिश भी करते हैं। और इसमें और भी शक्तियाँ इसमें शामिल हो सकती है। इसमें जिन्नों का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि इसमें मेल जिन्न भी होते हैं और इसमें फ़ीमेल जिन्न भी होते हैं। फ़ीमेल जिन्नियाँ भी होती हैं, जिन्नियाँ और मेल जिन्न भी होते हैं। ये भी क्या होता है कि ये जो मेल जिन्न होते हैं, ये भी लेडीज़ों को देख के आकर्षित होते हैं, महिलाओं को देख कर के आकर्षित होते हैं। तो उनको भी ये चीज़ें दिखाई देती हैं इन चीज़ों की वजह से। और अगर पुरुष हैं तो पुरुष को जो फीमेल जिन्न होती है, उनकी वजह से ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया प्रेत शक्ति में भी अगर मेल प्रेत किसी पे लग गया, किसी लेडीज़ पे, किसी महिला पे, तो वो उसके साथ में सपने में, स्वप्न के माध्यम में ये सारी चीज़ें उसके साथ करेगा, और उसको महसूस होगा, उसको सपने में भी दिखाई देगा, और उसको वैसे भी दिखाई दे सकता है। इसी तरीके से महिलाओं के साथ भी ऐसा होता है। अगर महिलाओं को भी ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं बार बार सपने में, तो निश्चित रूप से या तो आपके ऊपर किसी जिन्न का वो है, आपके ऊपर अटैक है, या किसी मेल प्रेत का अटैक है, किसी पिशाच का अटैक आपके ऊपर हो सकता है। क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने बताया ना, ये सारी चीज़ें ऐसी ही होती हैं। और इसके अलावा कोई अगर आपके ऊपर तंत्र करता है, तो भी आपको ये सारी चीज़ें दिखाई दे सकती हैं। एक तो ये कारण हो गया, मतलब कि भूत प्रेत जिन्न पिशाच, इन सभी चीज़ों की वजह से आपको ये सारी चीज़ें दिखाई देना या महसूस होना, एक तो ये कारण होता है। दूसरा कारण होता है कि जन्म के साथ ही आपके अंदर काम वासना का अधिक होना। कई लोग काम वासना में उनकी जो प्रवृत्ति होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि उनका चित्रण, उनके विचार, उनके जो मन की दशा होती है, वो मतलब वासनात्मक प्रकृति के वो लोग होते हैं, और वो जन्म से ही ऐसे होते हैं। मतलब कि जन्म से ही उनके अंदर इस चीज़ को लेकर के ज़्यादा ही कुछ एक्टिविटीज़ होती है, यानी कि वो वासनात्मक प्रवृत्ति के लोग होते हैं। तो उनको स्वप्न में भी ऐसी ही चीज़ें दिखाई देती हैं। ठीक है, दूसरी वजह ये है। पहली वजह मैंने आपको बताया कि भूत प्रेतों के कारण ये चीज़ें होती हैं। कई बार क्या होता है कि
कुछ महिलाओं को, जैसे कि कोई महिलाएं अपना मतलब कि तैयार वैयार होकर के जा रही हों कहीं रास्ते से, किसी चौराहे से या किसी शमशान के बाहर से या किसी सुनसान जगह से या किसी ऐसे रास्ते से गुज़र रही हो जहाँ पर किसी थान का वास हो, किसी पहलवान का वास हो, किसी जिन्न का वास हो, तो वो चीज़ें अट्रैक्ट होकर के अपने आप लग जाती हैं साथ में। कई बार ये भेजी जाती हैं कई बार, और कई बार ये चीज़ें खुद भी लग जाती हैं अपने आप। और ज़रूरी नहीं है ऐसा कि महिलाओं के साथ ही, ऐसा पुरुषों के साथ भी होता है। तो ये चीज़ें पुरुषों के साथ भी लग सकती हैं और महिलाओं के साथ भी लग सकती हैं। ये चीज़ें खुद ब खुद भी आ जाती हैं और भेजी भी जाती हैं। और इसके अलावा और जो दूसरी वजह मैंने आपको बताई कि वासनात्मक प्रवृत्ति होना अधिक से अधिक, किसी के अंदर अगर ज़्यादा से ज़्यादा काम वासना होती है तो उसको ऐसे चित्रण दिखाई देते हैं स्वप्न में। और यही 2-3 वजह होती हैं इसके पीछे जो मेजर होती है, जो मैंने आपको बताया मेन जो होती हैं वो यही वजह होती है। इसके अलावा अगर किसी साधक को ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं तो उसके पीछे क्या रहस्य है। एक तो हो गया साधारण लोग हो गए, सिंपल लोग हो गए, गृहस्थ लोग हो गए, और साधक भी होते हैं गृहस्थी में, ऐसी बात नहीं है। मतलब कि जो लोग कुछ भी पूजा पाठ साधना जप तप नहीं करते, क्योंकि साधक तो जप करता है, मंत्र का जप करता है, अनुष्ठान करता है, यज्ञ करता है, तो उसके ऊपर तो भूत प्रेत की चीज़ें नहीं आ सकती, ना ही उसको जिन्न परेशान कर सकते हैं, ना ही उसके ऊपर कोई तंत्र चल सकता है साधक के ऊपर। तो उसको ये चीज़ क्यों दिखाई देती है? उसको ये चीज़ इसलिए दिखाई देती है क्योंकि जो शक्तियाँ होती हैं उनके साथ में उनके जो गण चलते हैं, यानी कि फीमेल जो शक्ति होती है, यानी कि जैसे कि मान लो माँ दुर्गा है या माँ काली है, उनके साथ में उनकी करोड़ों योगिनियाँ चलती हैं साथ में, उनके साथ में उनकी बहुत सारी यक्षिणियाँ भी चलती हैं, उनके साथ में बहुत सारी उनकी जो सेविकाएं और भूत प्रेत की पूरी टोली चलती है, जिन्नों की पूरी टोली चलती है, बहुत सारे यक्ष भी चलते हैं साथ में। भूत प्रेतों में जो उनके मुख्य प्रेत शक्ति की चीज़ें होती हैं वो भी चलती हैं। तो वो क्या करती हैं, वो साधक की साधना को खंडित करना चाहते हैं, साधक की साधना को खंडित करना चाहते हैं। तो इस वजह से वो ऐसे चित्र साधक के सामने प्रस्तुत करते हैं ताकि साधक का ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाए, साधक का ब्रह्मचर्य खंडित हो जाए। और तो इस वजह से भी किसी को ये चीज़ दिखाई दे सकती है। ठीक है, साधक को अगर दिखाई दे रही है तो इसके पीछे बस यही एक मकसद हो सकता है कि उसकी साधना खंडित की जा रही है, उसका ब्रह्मचर्य खंडित किया जा रहा है। अगर किसी साधारण व्यक्ति के साथ में चीज़ हो रही है तो उसके साथ या तो कोई शक्ति लग चुकी है, कोई भूत प्रेत लग चुका है, कोई जिन्न लग चुका है, कोई चुड़ैल लग चुकी है, कोई डाकिनी शाकिनी लग चुकी है, या फिर किसी ने कोई चीज़ भेज दी आपके ऊपर, और या फिर आपके अंदर काम वासना ज़्यादा है। तो ऐसे में आप इन चीज़ों से छुटकारा कैसे पा सकते हैं? देखिए, छुटकारा पाने के लिए आप लोग साधना करिए, अपने इष्ट देव का मंत्र का जप करिए, अपने गुरु मंत्र का जप करिए, और अपना माहौल, अपना एटमॉस्फेयर आप लोग ऐसा बनाइए कि आपको ये चीज़ें ना, अगर आपके अंदर ये चीज़ ज़्यादा है तो आप मंदिरों में जाइए, ठीक है, कीर्तनों में जाइए, सत्संग में जाइए, संतों के संग रहिए, अच्छे आचरण करिए, और हमेशा पूजा पाठ यज्ञ जप तप इन सब चीज़ों में मन लगाइए, मंदिरों में जाइए, तीर्थों में जाइए, और हमेशा अपने आप को व्यस्त रखिए ताकि आप लोगों को इन सारी चीज़ों को सोचने का समय ही ना मिले। अगर कोई चीज़ आपके साथ लगी हुई है तो आप उस चीज़ को दूर करवाइए, या फिर आप साधना करिए, खुद दूर करिए उस चीज़ को, नहीं तो आप किसी सच्चे भगत से उस चीज़ को हटवा सकते हैं, नहीं तो खुद साधना करके भी आप हटा सकते हैं। ठीक है, तो अगर और साधक हैं तो भाई ये तो आपकी परीक्षा चल रही है, धीरे धीरे आपके साथ में ये चीज़ अपने आप ही होनी बंद हो जाएगी जब आप एक लेवल को पार कर लोगे तो। ठीक है, तो यही 2-3 कारण होते हैं जिसकी वजह से ये चीज़ें होती हैं किसी व्यक्ति के साथ में, और बचने का उपाय यही है इसका। अगर लगी हुई है तो इलाज करवाइए, और वैसे है तो आप अपने आप को थोड़ा सा व्यस्त रखिए, धार्मिक चीज़ें करिए ज़्यादा से ज़्यादा, सामाजिक चीज़ें करिए ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ पर आप व्यस्त रह सको, संतों का संग करिए, सिद्धों का संग करिए, और सत्संग करिए, कीर्तन करिए, मंदिरों में जाइए, तीर्थों में जाइए ताकि आपको शुद्धता मिल सके, पवित्रता मिल सके। तो ठीक है मित्रों, आशा करता हूँ जो जानकारी मैंने आपको दी आप समझ गए होंगे।
तो मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। जय माता की।